अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जजेस की जो हलफबरदारी होना थी आज, वो अचानक रुक गई है। इसकी क्या वजूहत हैं, क्या तफसीलात हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और रात गए मुल्क की पूरी अदालतों का नक्शा बदल गया। वो नक्शा कैसे बदला, वो तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बिलाखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का फ़ैसला हो गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद जो है वो सरफराज ढोकर साहब बन गए। इसकी क्या तफसीलात हैं, वो भी आज के इस व्लॉग में आपके साथ शामिल करूँगा, तो व्लॉग को जो पूरा लाजमी सुनिएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने इस व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करूँ, दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिनकी जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं किया गया, वो फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। अब नाज़रीन, आज के इस व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ख़बर से करें या मुल्क की अदलिया की ख़बर के हवाले से करें। बात ये है कि कल एक ख़बर चली कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 7 नए जजेस हैं, जिसमें 6 बाकायदा रेगुलर जजेस और 7वें कायम मकाम जज जो है, उनका हलफबरदारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज होने जा रही है। यानी आज सुबह 9 बजे का टाइम दिया गया। ख़बर की मुख्तलिफ़ सोर्सेज से तस्दीक भी की गई, तस्दीक भी हो गई कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो हैं वो आज सुबह यहाँ पर 9 बजे हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी की तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई और फिर उसके बाद जो अदालतें थी, 3 नई अदालतें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैयार कर दी गई हैं, ताकि जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हल्फ उठाएँ तो उसके बाद यकीनी तौर पर वो चाहे 2-3 मुकदमात ही सुने, लेकिन वो एक मरतबा अपना चार्ज अज्यूम करने के बाद मुख्तलिफ बेंचेस में बैठेंगे, मुख्तलिफ बेंचेस में मुकदमात सुनेंगे। ये एक प्रोसीजरल कार्रवाई होती है ना, वो जिस तरह कहते हैं कि चार्ज संभाल लिया या काम का आगाज़ कर दिया, जो भी हम कह लें। तो उसकी भी सारी तैयारी मुकम्मल थी, अदालतें भी तैयार थीं, हलफबरदारी की भी तैयारी मुकम्मल थी। लेकिन फिर उसमें थोड़ा-सा दिलचस्प चीज़ ये हुई कि तवक्को ये की जा रही थी कि कल शाम 6-7 बजे तक इन 7 जजेस का नोटिफिकेशन हो जाएगा, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं हो सका। फिर कोई अल्टीमेटली जो है तकरीबन रात 12 बजे के करीब अचानक 6 से 7 नोटिफिकेशन जो हैं वो वज़ारत कानून की जानिब से जारी किए गए। और इन नोटिफिकेशंस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस खैबर पख्तूनख्वा हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस जो है वो KP के हाई कोर्ट जो है वो, इन सब के नोटिफिकेशंस भी शामिल थे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 6 जज साहबान बने हैं, जिसमें जस्टिस हाशिम काकड़ जो है वो बलूचिस्तान से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए उनका नाम मंजूर हुआ था। जस्टिस शफ़ी सदीकी का नाम सिंध हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए अप्रूवल दी गई थी। जस्टिस सलाहुद्दीन फिनहौर भी सिंध हाई कोर्ट से थे। शकील अहमद भी पेशावर हाई कोर्ट से थे। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, बड़ा मशहूर नाम है, बड़ा उनके ऊपर जो है वो आजकल मरकज़ निगाह बने हुए थे, उनका भी नाम जो है वो इसमें शामिल है, इस नोटिफिकेशन में। और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम जो है, इनका नाम भी पेशावर हाई कोर्ट में से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आने वालों में शामिल है। एक और दिलचस्प मालूमात आपके साथ शेयर कर दूँ कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस तो पाकिस्तान के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, उनका नाम इस नोटिफिकेशन में सीनियरिटी के हिसाब से जो 6 जजेस आए हैं, इनमें 5वें नंबर पर है। यानी वो 4 मुख्तलिफ जज साहबान, जिसमें जस्टिस हाशिम काकड़ साहब ये आने वाले जजेस में सबसे ज़्यादा सीनियर होंगे। फिर उसके बाद शफ़ी सदीकी साहब जो सिंध से आ रहे हैं, वो उसके बाद नेक्स्ट जूनियर होंगे। सलाहुद्दीन फिनहौर साहब जो हैं वो उसके बाद सिंध से ही है, ये भी नेक्स्ट तीसरे नंबर पर सीनियरिटी में होंगे। शकील अहमद साहब ये चौथे नंबर पर होंगे। 5वें नंबर पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक जो थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, वो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये मैं नीचे से बता रहा हूँ कि जो कल नए जजेस आ रहे हैं वो किस सीनियरिटी के वाइज होंगे, सीनियरिटी के हिसाब से होंगे। फिर उसके अलावा इश्तियाक इब्राहिम साहब जो कि पेशावर हाई कोर्ट से होंगे, वो 6ठे नंबर पर हैं। फिर ज़ाहिर बात है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब वो इन 6 के 6 नंबरों के बाद 7वें नंबर पर वो होंगे, क्योंकि वो कायम मकाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज बने हैं।
एक्टिंग जज के तौर पर ही चीफ जस्टिस सदर मुमलिकत की जानिब से उनकी जो है वो अप्रूवल दी गई है आर्टिकल 181, 175A और आर्टिकल 1771 का इस्तेमाल करते हुए। अब नक्शा कुछ यूँ तब्दील हो गया, क्योंकि ज़ाहिरी बात है तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस जो थे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाए गए हैं। तो अब ज़ाहिरी बात है उनकी जगह पर नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी चीफ जस्टिस साहिबान भी बनने हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी अब 7 जजेस का इजाफा हो चुका है। कल इनकी बाकायदा तकरीब हलफबरदारी भी होगी। सुबह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 9 बजे का टाइम दे दिया गया है, जुमे के रोज़ कल यानी कि। तो अब इन जज साहबान के जो चीफ जस्टिस थे और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए या सिंध और पेशावर से जो दीगर जजेस आए हैं, 2 जजेस एक्स्ट्रा आए हैं, तो उनके बाद अब जो नक्शा बनना है तब्दील हुआ है मुल्क की अदालतों का, उसमें सबसे पहले बलूचिस्तान की बात करते हैं। बलूचिस्तान में अब जस्टिस मोहम्मद इजाज़ सवाती साहब जो हैं वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कायम मुकाम चीफ जस्टिस के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। जस्टिस जुनैद गफ़ार साहब जो हैं ये सिंध हाई कोर्ट के कायम मुकाम जो है वो चीफ जस्टिस के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। जस्टिस SM अतीक शाह साहब जो हैं ये खैबर पख्तूनख्वा के कायम मुकाम चीफ जस्टिस के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। और मशहूर ज़माना जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो है वो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस जो बन गए हैं। इन सब के नोटिफिकेशन जो हैं वो कल रात 12 बजे वजारत कानून की जानिब से आलमोस्ट 12 बजे के करीब जो है वो पब्लिक हुए हैं। कोई उससे आधा घंटा अगर पहले भी जारी हो गया हो तो ये तमाम नोटिफिकेशंस रात को 12 बजे 12:01 के करीब जो है ये ख़बरें भी चली हैं। और ये मौजूद जज साहिबान जो हैं ये हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस का भी बने हैं। चीफ जस्टिस का ओहदा भी इनकी जानिब से संभाल लिया गया है। अब सरफराज डोगर साहब जो हैं यकीनी तौर पर उनकी सीनियरिटी के हवाले से कल रिप्रेजेंटेशन जो थी वो खारिज होने का फ़ैसला भी मैंने आप लोगों को बताया था। फिर उसमें चीफ जस्टिस हामिद फारूक साहब ने ये फ़ैसला 8 फरवरी को जो है वो जारी कर दिया था। फिर उसके बाद सरफराज डोगर साहब अब सीनियर प्यूनी जज बनने के बाद अब बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो कायम मुकाम चीफ जस्टिस जो है वो अपॉइंट हो गए हैं। लेकिन ये तमाम मौजूद जज साहिबान अभी इनके काम करने में शायद ये पीर के रोज़ से अपना चार्ज संभालेंगे, क्यों या हफ्ते के रोज़ से अपना चार्ज संभालेंगे। उसकी वजह यह है कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हलबर्दारी होगी, तो पहले वो तमाम जजेस जो है वो वहाँ से चार्ज वैसे ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, उस तरह से प्रैक्टिकली काम नहीं कर रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हल्फ ले लेंगे, वहाँ का जो है वो चार्ज छोड़ देंगे। उसके बाद ये तमाम मौजूद जज साहिबान जो अब नोटिफाई हुए हैं कायम मुकाम चीफ जस्टिस के तौर पर, ये मुतलका अपनी अपनी हाई कोर्ट्स का बतौर चीफ जस्टिस जो है वो हल्फ लेंगे। और मेरे ख्याल से ये हल्फ जो है वो पीर के रोज़ लिया जाएगा, या शायद हफ्ते के रोज़ भी लिया जा सकता है, क्योंकि जैसे रोस्टर और कॉज लिस्ट जारी करनी होती है तो फिर हफ्ते के रोज़, सॉरी पीर के रोज़ नहीं बल्कि हफ्ते के रोज़ ही ये नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। दूसरी जानिब एक और ख़बर आपके साथ भी शेयर कर दें कि जनाब ख़बर ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या खान अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने आज कोई 40 के करीब मुकदमात सुनने थे। लेकिन अचानक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जैसे ही एक ख़बर ये आई कि रोस्टर जो है कि एक ख़बर ये आई कि जनाब जो है जजेस की ओथ टेकिंग जो है वो वापस मनसूख कर दी गई है, अब वो जुमे के रोज़ होगी। तो दूसरी ख़बर साथ ही ये आई कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या खान अफरीदी का जो बेंच था उसको डीलिस्ट कर दिया गया है। कुछ 40 के करीब मुकदमात उसमें समाअत के लिए मुकर्रर थे, वो अब नहीं होंगे। चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी साहब आप सिर्फ चैम्बर वर्क करेंगे। तो शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या खान अफरीदी की कुछ चैम्बर में मसरूफियात होंगी, कुछ जजमेंट्स लिखनी होंगी, जिसकी वजह से ये जजमेंट्स ये केसेस जो हैं इनको डीलिस्ट किया गया है। और आप जस्टिस मंसूर अली शाह कमरा अदालत नंबर 1 में मुकदमात सुनेंगे आज के दिन, और शायद कल के दिन भी सुने अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो अगर कल भी अदालत में नहीं बैठते तो और चैम्बर वर्क करते हैं तो फिर यकीनी तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह कल भी कमरा अदालत नंबर 1 में ही बैठेंगे। तो नाज़रीन ये था अब तक की सुप्रीम कोर्ट अदालतों की बड़ी ख़बरें। पूरे मुल्क की अदलिया में जो जो तब्दीलियाँ हुई हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, और मज़ीद भी ख़बरें आइंदा आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइनी बेंच जो है वो भी इस वक्त मिलिट्री फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक़ मुकदमात की समाअत जो है वो उसकी जारी है। वकील सलमान अकरम राजा साहब उसमें दलाइल दे रहे हैं। जो भी पेशरफ्त आइंदा भी होंगी वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही।
अपने व्लॉग के हवाले से कमेंट्स करना, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।